वोट डालने की उम्र 18 और शादी करने की उम्र 21, यानी कि आप देश संभाल सकते हो लेकिन बीवी नहीं। समझ रहे हो ना। वो झोला बहुत भारी हो गया। उस झोला में इतना सामान भर गया है मोदी जी का 10 साल क्या वो झोला उनसे उठेगा नहीं और उसको लेकर वो जा नहीं सकते। मोदी जी शायद पूरी कोशिश करें कि सत्ता फिर भी उनके हाथ से बाहर नहीं जाए, और इसीलिए आपके माध्यम से मैं इंडिया गठबंधन को ये कहना चाहता हूँ, क्विकली जैसे नतीजे आते हैं उनको इकट्ठे होना पड़ेगा, तुरंत अपना नेता चुनना पड़ेगा और तुरंत उनको राष्ट्रपति भवन जाना पड़ेगा, ये कहने के लिए कि मेजॉरिटी इंडिया गठबंधन के पास है, और इसलिए जो राष्ट्रपति हैं उनको इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तब ये संभावना बनती है कि राष्ट्रपति कहेंगी कि भाई हम पूर्वोदाहरण के आधार पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको हम बुलाते हैं, उसके नेता को हम शपथ दिलाते हैं और फिर उसको हम एक समय सीमा देते हैं जो कि काफी लंबा हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 40 दिन का हो सकता है, जिसमें वो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी साबित करे। ऐसा अगर होगा बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होगा, बहुत बुरा हाल होगा और देश का प्रजातंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाए। इसीलिए इंडिया गठबंधन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो तत्काल मेजॉरिटी मिलने के बाद हरकत में आए, अपना नेता चुने और राष्ट्रपति भवन जाए। नमस्कार, आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वेबसाइट। ये है, लिंक है yogiadityanath.in और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं योगी जी के काम के बारे में, योगी जी के सोच के बारे में, योगी जी के लेख के बारे में, और यहाँ लिखा हुआ है लेख। तो हम लेख में जाते हैं तो बहुत सारे लेख यहाँ शामिल किए गए हैं। एक लेख है, 25 नंबर का लेख है, अगर आप देखें इसका शीर्षक क्या है, इसका ये शीर्षक है आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। ऐसे शब्द, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, और कहते हैं विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, और कहते हैं आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं ये सोच आरएसएस की सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री की सोच है, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाना चाहते हैं 400 पार 400 पार का नारा देकर। असली बात तो ये है कि कभी भी आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से वो स्वीकारती कभी नहीं थी। 1949 में, 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस की एक पत्रिका है, प्रकाशन है, उसमें लिखा गया था कि इस अंबेडकर के संविधान में मनुवादी आदर्श कहीं नहीं मिलते, मनुवादी आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेती है। ये उनका लेख है, ये उनका कहना है। तो आज 2024 में हम इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस चुनाव में उतरी है।